तो हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? सो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर क्या होती है? एक डिवाइस होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। और इन अदर वर्ड्स इट इज अ डिवाइस इन विच द कैपेसिटी इज इंक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज, सो इट कैन स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मतलब यदि हमें किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कैपेसिटर का। ठीक है। सो कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मगर उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस हो रहा है बैटरी। तो क्या डिफरेंस है बैटरी में और कैपेसिटर में? भाई बैटरी भी क्या कर रही है? इट इज ऑल्सो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो दोनों में अंतर समझते हैं। बैटरी का काम क्या है कि वो एनर्जी को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है और उसे धीरे धीरे फिर सप्लाई करती है। जबकि कैपेसिटर का काम क्या है कि वो एनर्जी को स्टोर करके रखती है और जितने भी चार्जेस है, जितनी भी एनर्जी है, उसे एक बार में पूरी की पूरी सप्लाई कर देती है। देखिए कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये उन्हें बैटरी से नहीं मिल सकती। ठीक है। जैसे उन्हें ज्यादा करंट चाहिए एकदम, कि जब हम किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन हमें स्टार्टिंग में बहुत फोर्स लगाना होता है, मगर एक बार जब वो चलना स्टार्ट हो जाती है तब हमें उतने फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता। उसी तरीके से मशीनरी ऐसी होती है जब हमें उन्हें स्टार्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट में चार्ज चाहिए, पर एक बार वो स्टार्ट हो गए तो हमें उतने चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें जो डिवाइस चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, सभी में इस कैपेसिटर का यूज होता है। चाहे वो फैन है या हमारा मोबाइल फोन है, उसमें भी कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे फैन में जो हम उसे बोलते हैं कंडेंसर, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या हुआ कि शुरुआत में उसको एकदम लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी देना ताकि फैन एक बार स्टार्ट हो जाए। जब वो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर अपनी नॉर्मल जो एनर्जी मिल रही है उससे वो मूव करता रहता है। तो ये डिफरेंस हुआ कैपेसिटर में और चार्ज में। ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? C = 4πε0 r। मतलब कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन द रेडियस। रेडियस मीन साइज। मतलब यदि हमें किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसका रेडियस बढ़ानी पड़ेगी, उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि वैसे ही हम हमारी जो डिवाइस है उनका साइज हम चाहते हैं छोटा। हमारा मोबाइल फोन कितना छोटा होता है, ठीक है, मगर यदि हम चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का साइज बढ़ाने लगेंगे, एक कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे, तो मोबाइल फोन का साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि इन विच द कैपेसिटी इज इंक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज। मतलब उसकी हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, चार्ज रखने की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आखिर कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है? द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स A एंड B। ठीक है। इसमें दो प्लेट्स होती है और कंडीशन क्या है कि दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम होना चाहिए और उनकी बीच की डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। हम किसी तरीके से ये जो A प्लेट है इसको हम चार्ज देते हैं। मान लीजिए हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और ये चार्ज इसकी सरफेस पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। या हमने इसको क्यों चार्ज दिया, तो इसमें कितना चार्ज दे सकते हैं हम उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब यदि हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमने एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर लेकर आए। अब इस अनचार्ज कंडक्टर में क्या होगा, इसके पॉजिटिव के कारण इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे अट्रैक्ट होकर प्लेट के इनर साइड पर इकट्ठे हो जाते हैं और अदर साइड पर कौन सा आयंस बचते हैं? पॉजिटिव आयंस। ठीक है। हमें मालूम है C = Q/V। अब क्या होगा, तो क्या हुआ, जब हमने प्लेट A को पॉजिटिव चार्ज दिया तो इंडक्शन के कारण प्लेट B के इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ेगा। मगर पॉजिटिव क्या करेंगे? इसके पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, मतलब कैपेसिटेंस को कम करेंगे। तो ओवरऑल किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास में है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और ये नेगेटिव क्या कर रहा है, उसको पोटेंशियल को 3 वोल्ट करना चाहते हैं, 3 वोल्ट कर देते हैं और पॉजिटिव उसके पोटेंशियल को कितना बढ़ाते हैं? 1 वोल्ट बढ़ाते हैं। क्योंकि नेगेटिव इसके ज्यादा पास है तो इनका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ओवरऑल क्या होगा? 10 - 3 7 वोल्ट +1 कितना हो गया? 8 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल क्या हुआ?
कम हुआ और पोटेंशियल के कम होने से उनका कैपेसिटेंस क्या हो गया, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो प्लेट बी है इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारी अर्थ है वो क्या है, नेगेटिव का सोर्स है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इन पॉजिटिव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेट बी पर केवल कौन सा चार्ज रह जाते हैं, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज थे जो पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, अब वो भी पोटेंशियल को बढ़ा नहीं पाते हैं और इसका जो पोटेंशियल होता है वो और कम हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके बीच की डिस्टेंस को चेंज करेंगे। यदि हम इस प्लेट को पास में लेकर आते हैं तो इसका पोटेंशियल और कम होता है और कैपेसिटी इसकी बढ़ती चली जाती है। तो हमें क्या करना है, हम ना तो इसका शेप चेंज कर रहे हैं ना ही साइज चेंज कर रहे हैं, केवल हम इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर रहे हैं जिससे इसका पोटेंशियल कम होता है और कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ दिस प्लेट्स द कैपेसिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consists of two plates which are parallel. The condition is that the area and size must be same of both the plates and distance is very small. So we have to find the capacitance of this parallel plate capacitor. तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये हम 3 स्टेप में करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है दोनों प्लेट्स के बीच का, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, कैपेसिटेंस। अब हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। ठीक है, तो यदि इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल, और यदि हमें E मालूम है तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और उस पोटेंशियल से क्या फाइंड करेंगे हम, कैपेसिटेंस। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स। ठीक है, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। द पॉजिटिव प्लेट इज आइसोलेटेड एंड द नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। The distance between the plate is A. The area of both the plates must be same. Say area of a plate is A. The Q charge is given to a plate. Then the surface charge density sigma is equals to Q upon A. ठीक है, अब ये दोनों प्लेट्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं कन्फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यदि केवल एक ही कंडक्टर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होती है, उस कंडक्टर से इन्फिनिटी तक फैली होती है, मतलब ये अनबाउंडेड है। मगर यदि हम दोनों प्लेट्स की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, कन्फाइंड हो गई है, फिक्स हो गई है। तो सारी की सारी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इसी फील्ड में इकट्ठी हो जाती है। अब यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। और लास्ट चैप्टर में हमने देखा था द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स, one is positive, another one is negative. The electric field between the 2 plates E is equals to sigma upon epsilon naught. Put the value of sigma, so Q upon epsilon naught A. This one is the electric field intensity. Then we have to find the potential difference between the plates by using this formula. V is equal to E into D. Put the value of E, so Q into D upon epsilon naught A, equation second. So first find E, then find V, then find capacitance. C is equals to Q upon V. Put the value of V. So QD upon epsilon naught A, Q से Q cancel. So C equals to epsilon naught A upon D. This is a capacitance or this is the electrical capacitance of a parallel plate capacitor. ठीक है, तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। इनके बीच में जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा। देन एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन चीजों पे डिपेंड करता है। एक खास बात, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। मगर ये ना तो हमारे चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड ऑन 3 टर्म्स, परमिटिविटी, एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यदि हम इनके बीच के डिस्टेंस को कम करें तो हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।